नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, थोड़ी देर में महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेल। अजित गुट के 19 एमएलए शरद पवार के संपर्क में। वहीं रायबरेली चुनने के बाद राहुल के पहले भाषण से योगी मोदी में बढ़ी बेचैनी की और इंडिया गुट के समर्थन में आई स्वाति मालीवाल की। साथ ही आरजेडी नेता के नए बयान से बढ़ी जेडीयू बीजेपी की टेंशन की। वहीं झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका की और भाजपा नेता को भी ईवीएम पर शक कर डाले मिलान की मांग की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी, नीट केस में सुप्रीम कोर्ट की सरकार को जमकर फटकार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रोहित पवार का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में एनसीपी के 19 विधायक। मानसून सत्र के बाद पाला बदल सकते हैं। दादा शरद पवार तय करेंगे किसे पार्टी में लेना है। राहुल गांधी बोले, रायबरेली चुना क्योंकि अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी। मोदी का विजन फेल रहा। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश के साथ लड़ने के दिए संकेत। नीट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस जारी, कहा धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। 2015 में ऐसे ही टिप्पणी कर एआईपीएमटी रद्द की थी। सरकार का इकबाल खत्म, तेजस्वी के बाद आरजेडी नेता ने क्यों कहा ऐसा। जेडीयू और बीजेपी को फिर दे दी बड़ी टेंशन। किसानों को प्रसाद नहीं दे रहे प्रधानमंत्री, यह उनका वैध अधिकार है। पीएम किसान सम्मान निधि पर कांग्रेस का बयान। क्या फिर झामुमो में आएंगे हेमंत सोरेन की भाभी। जेएमएम सांसद के बयान से अटकलें हुई तेज। केजरीवाल के घर मारपीट का मामला, स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लिखी चिट्ठी, मिलने का मांगा वक्त। भाजपा कैंडिडेट को भी नतीजे पर शक, ईवीएम और वीवीपैट मिलान के लिए पहुंचे ईसी। 1 दर्जन मामले हैं दर्ज। बीमा भारती लड़ेंगी रुपौली उपचुनाव। लालू से मुलाकात के बाद कहा चुनाव में हार जीत होती रहती है। पप्पू यादव चाहते हैं कांग्रेस लड़े। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद अलर्ट मोड में भाजपा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, समीक्षा के लिए दिग्गजों ने डाला डेरा। बलौदा बाजार घटना को लेकर मुंह में पट्टी बांधकर उपाध्याय ने सौंपा ज्ञापन। सीबीआई जांच की मांग की। भूपेश बघेल बोले, बेगुनाहों की हो रही गिरफ्तारी। प्रदेश भर में कांग्रेस का धरना जारी। उत्तराखंड उपचुनाव के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कैंपेनिंग की जिम्मेदारी सीएम धामी, नए सांसदों और मंत्री भी हुए शामिल। पंजाब सरकार का केंद्र पर आरोप, कहा आरडीएफ रोक मंडी बोर्ड को खत्म करने की कोशिश। आप विधायक बोले, जाखड़ बिट्टू चुप क्यों। मुझसे पहले संसद में होंगे प्रियंका। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर से जताई चुनावी इच्छा, बताया कब से लड़ेंगे चुनाव। जिससे ममता को चिढ़, हेमंत उसे ही बनाना चाह रहे हथियार। आईआईटी केस में दोनों सीएम में भिड़ंत के क्यों हैं आसार, जानेंगे आगे विस्तार से। कांग्रेस ने बताया क्यों पंजाब में जीत गए 2 खालिस्तानी, आप पर भी खुलकर बोली। लॉरेंस बिश्नोई के वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पाकिस्तानी डॉन को दे दी ईद की बधाई। गुजरात सरकार ने दिया जांच का आदेश। कांग्रेस ने देहरा विधानसभा सीट पर भी उतारा प्रत्याशी, सीएम सुक्खू की पत्नी पर खेला दांव। हरियाणा में पूर्व सीएम हुड्डा की घोषणा की काट ढूंढ रही वर्तमान सरकार, जल्द बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का दिया संकेत। झारखंड में सियासी पारा चढ़ाएगी ये पार्टी, विधानसभा की 55 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बकरीद पर एलओसी पहुंचे पाक आर्मी चीफ, कश्मीर का मुद्दा उठाया, कहा भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा, इसे छिपाने के लिए हमारे खिलाफ झूठ फैलाया। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, खबर को आखिर तक जरूर देखें। रोहित पवार का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में एनसीपी के 19 विधायक। मानसून सत्र के बाद पाला बदल सकते हैं। दरअसल बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने आज बड़ा दावा किया है कि एनसीपी के 19 विधायक उनके संपर्क में हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद वे पाला बदलने को तैयार हैं। रोहित ने कहा कि ये विधायक अभी पाला नहीं बदल सकते क्योंकि ऐसा करने पर इन्हें मानसून सत्र का फंड नहीं मिलेगा। मानसून सत्र के बाद पार्टी सुप्रीमो और दादा शरद पवार फैसला लेंगे कि इनमें से किसे पार्टी में लेना है और किसे नहीं। हालांकि शरद पवार ने 15 जून को एमवीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें वापस नहीं लेंगे। राहुल गांधी बोले, रायबरेली चुनाव क्योंकि अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी।
मोदी का विजन रहा फेल। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेन लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में होगी। चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है। मोदी का विजन फेल हो चुका है। वायनाड सीट छोड़ने के फैसले के बाद राहुल गांधी ने यह बात आज एक इंटरव्यू में कही। राहुल गांधी ने कहा, वायनाड सीट छोड़ने का फैसला लेना काफी मुश्किल और इमोशनल फैसला था, क्योंकि मेरा रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से गहरा रिश्ता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वायनाड और रायबरेली के लोगों से कहा है कि अब उनके 2 सांसद हैं। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका गांधी वायनाड जाएगी। मैं भी उसका सपोर्ट करने वायनाड जाऊंगा। मुझे गर्व है कि मेरी बहन वहां से चुनाव लड़ेगी। वायनाड और रायबरेली हमारे लिए घर जैसा ही है। क्या दोबारा होगी नीट परीक्षा? कोर्ट ने कहा, धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को भूल नहीं सकते हैं। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा है कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द की थी। तब कोर्ट का कहना था कि एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार का इकबाल खत्म, तेजस्वी के बाद आरजेडी नेता ने क्यों कहा ऐसा? दरअसल बता दें कि इन दिनों पूरा राजद खेमा अपराध के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। इससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। अब बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर राजद के अन्य नेताओं ने भी सरकार पर लगातार आक्रामक हैं। आरजेडी ने राज्य में बढ़ते अपराधों का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा है। इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू के साथ भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि राज्य में नीतीश सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। क्या फिर झामुमो में आएंगी हेमंत सोरेन की भाभी? जेएमएम सांसद के बयान से अटकलें हुई तेज। जी हां, बता दें कि आज दुमका के नवनिर्वाचित सांसद नलिन सोरेन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जीत हार की समीक्षा के दौरान भाजपा के अंदर चल रहे विवाद पर वह कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जीत हार चलती रहती है। चुनाव में हमारी जीत हुई है तो भाजपा इसे किस तरीके से देखती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दुमका के भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के बयानों पर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई भी भाजपा नेता झामुमो में आएगा तो पार्टी उसका स्वागत करेगी। केजरीवाल के घर मारपीट का मामला, स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लिखी चिट्ठी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर अपने साथ हुई मारपीट मामले में स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी और शरद पवार को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। मालीवाल ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बाकी नेताओं को भी चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। बता दें कि आज स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर राहुल और पवार को लिखा लेटर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मैंने पिछले 18 सालों से जमीन पे काम किया है। हालांकि बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए विभव कुमार द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हनन किया गया। आज मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। भाजपा कैंडिडेट को भी नतीजे पर शक, ईवीएम और वीवीपैट मिलान के लिए पहुंचे ईसी, 1 दर्जन मामले हैं दर्ज। जी हां, बता दें कि हालिया लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम और वीवीपैट जांच की मांग की है। इसमें भाजपा उम्मीदवार से लेकर अन्य दलों के भी कैंडिडेट शामिल हैं। अपने आवेदनों में इन उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की भी मांग की है। ईसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कुल 10 उम्मीदवारों के आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं, जिन्होंने ईवीएम वीवीपैट के सत्यापन की जांच की मांग की है। इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने 1 से 3 ईवीएम यूनिट के सत्यापन की मांग की है। जिन लोगों ने ऐसे आवेदन दिए हैं उनमें महाराष्ट्र के अहमदनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल भी शामिल हैं।
लोकसभा झटके के बाद अलर्ट मोड में भाजपा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, समीक्षा के लिए दिग्गजों ने डाला डेरा। जी हां, बता दें कि अब लोकसभा चुनाव के परिणाम से सबक लेकर प्रदेश भाजपा नेतृत्व विधानसभा चुनाव के 2.5 वर्ष पहले ही उसे लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिनी दौरे में महानगर भाजपा टीम का अभिनंदन और गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर इसका संकेत दिया है। संगठन ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की विधानसभावार समीक्षा में लगातार एक तरह से अभी से अगले चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। किसानों को प्रसाद नहीं दे रहे प्रधानमंत्री, यह उनका वैध अधिकार। पीएम किसान सम्मान निधि पर कांग्रेस का बयान। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की है। इससे जुड़ी खबरों को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों को प्रसाद नहीं दिया जा रहा, बल्कि यह उनका वैध अधिकार है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पिछले प्रधानमंत्री के 9 जून को पदभार संभालते ही खबरें आनी शुरू हो गई थी कि जिस पहली फाइल पर प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से संबंधित है। कांग्रेस ने बताया क्यों पंजाब में जीत गए 2 खालिस्तानी, आप पर भी खुलकर बोली। जी हां, बता दें कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि पंजाब आम आदमी पार्टी की जागीर नहीं है। उन्होंने राज्य में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने वाले बेअंत सिंह के बेटे सबरजीत सिंह खालसा के चुनाव जीतने के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया है। रंधावा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अकाली दल की शिथिलता और नाकामी से पैदा हुई शून्यता के कारण ही खालिस्तानी समर्थक और आतंकी सोच के लोगों की जीत हो सकी है। आज के लिए बस इतना ही। खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।